कटिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की टीम ने आईपीएल में सट्टेबाजी का खेल खेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 4 सट्टेबाज को गिरफ्तार किया है। करीब 4.5 लाख से अधिक कैश मिले हैं। कई मोबाइल, लैपटॉप और टैब के अलावे बैंक पासबुक और डायरी को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के कई इलाके में आईपीएल मैच से जुड़े सट्टेबाजी का रैकेट बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। ललियाही मोहल्ले से 2, डेहरिया से और आगरा चौक से एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। पुलिस के लिए ये जहां बड़ी उपलब्धि है, वहीं सट्टेबाजी से जुड़े लोगों में कार्रवाई से हड़कंप मचा है। पुलिस ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं ताकि सट्टेबाजी पर लगाम कसा जा सके। समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब शादी के बाद दुल्हा अपनी दुल्हन को साथ लेकर लौट रहा था और बीच रास्ते में ही लड़की गाड़ी से अचानक उतर गई और किडनैपिंग करने का आरोप लगाकर शोर मचाने लगी। लड़की की बात सुन मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। गाड़ी पर से उतरने नहीं देता था, इसको उल्टी होने लगा तब कहे, तब भी नहीं उतरने देता। भाई को तबीयत खराब होगा तो बोले मोबाइल दो, फोन करते हैं अपन गार्जियन को, तो बोला नहीं। ये पूरा ड्रामा विष्णुपुर हनुमान मंदिर के पास की है। बेझाडीह गांव में अंगार घाट क्षेत्र के डिहुली से बारात आई थी। शादी होने के बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिससे हर कोई हैरान है, परेशान है। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि लड़का एक हाथ से दिव्यांग है और एक वजह यह भी हो सकता है। करीब 2 घंटे तक रोड पर अफरा तफरी का माहौल रहा। बिना दुल्हन के ही दूल्हा को अपने घर शादी के बाद लौटना पड़ा। बक्सर में एक घर में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना बक्सर जिले के इटारी थाना क्षेत्र के बालदेवा गांव की है। धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रामनाथ राम के घर में ये धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि रामनाथ की पत्नी शांति देवी चाय बनाने के लिए घर में रखी हुई गुड़ की भेली को घर की छत पर रखे हुए सिलबट्टे पर कूटने की कोशिश करने लगी, तभी एक भयानक धमाका हुआ और शांति देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बम फटा था सर, हमने के देखा है वो तो अपन गिर गोली एकदम बेहोश हो गई। तो लड़की आयल बड़ी आ माई का हो गई हो दादा, लगली रोवे लगली। तब लड़का फैका सुतर रहल, जानते बनी कि पंखा चलता तो आवाज ना जाए। रात के वक्त ये हादसा हुआ। जख्मी महिला को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया है। पुलिस की टीम घर के सदस्यों से पूछताछ के आधार पर जांच में जुट गई है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं। विस्फोट के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा है। इलाके के लोग दहशत में हैं। देवघर के बंधा स्थित एक राइस मिल में भीषण आग लग गई। आग लगने से मिल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। मिली जानकारी के अनुसार राइस मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे मिल में रखा चावल का भूसा हो गया। लगा और क्या आने के लिए कौन आएगा यहाँ से बाहर से? बिजली का हो सकता शॉर्ट हुआ जिस कारण से। गार्ड है नहीं, हम अपना श्री गुरु लेबर लोग का। मिल में मौजूद कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि आग फैलती जा रही थी। उसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि लगने से अभी कितना का नुकसान हुआ है इसकी जांच चल रही है। आग की लपटें इतनी तेज थी, हिम्मत नहीं थी कि पास जाकर उसे बुझाने की कोशिश करें। नवादा जिले में सीतामढ़ी रसलपुरा मार्ग के सुरुंगा पहाड़ के पास से 12 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान तेतरप चौधरी के बेटे कुंदन कुमार के रूप में हुई है। कुंदन कुमार की मां मंजू देवी ने बताया कि बीते 27 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे उनका बच्चा घर से खेलने के लिए निकला था। उसके बाद से लौटा नहीं। हालांकि पुलिस ने जल्द ही इस मामले की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया। जो मृतक की जो माँ है और उनके जो पिता है, उनका ऐसा आरोप था कि उनके जो भाई हैं, उनका जो बेटा है जो पहले कलकत्ता में रहता था, वो इसी वजह से यहाँ पर आया था ताकि वो ऐसा कांड कर। मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई ने की है।
हत्यारे के भाई की मौत सड़क दुर्घटना में कोलकाता में हो गई थी। आरोपी के मुताबिक मृतक की मां डायन है और उसी ने उसके भाई को मरवाया है। उसी शक में वो शैतान बन गया और गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लखीसराय में एक शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कबैया के आदर्श नगर मोहल्ले से 112 पुलिस वाहन ने शराबी को पकड़ा। स्थानीय लोगों ने शराबी के ड्रामे की सूचना पुलिस को दी थी। उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शराबी को कब्जे में ले लिया। शराबी ने अपना नाम शिव शंकर साह बताया और वो हाथीदा का रहने वाला है। स्टेट बैंक गली जो है ना, वहीं जय हिंद कोचिंग सेंटर है, वहीं पर गिरा हुआ। कैसे सूचना मिली सर? पब्लिक के द्वारा सूचना किया। उसका उठा के कहाँ लाए सर? उठा के सदर हॉस्पिटल लाए। क्या स्थिति है उसकी सर? अभी तो ठीक है, पानी से उसको नहवाए हैं, लेकर घर ले आए हैं। इंडियन के परिवार की उसको खबर। आदर्श नगर मोहल्ले से शराबी को थाने तक लाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान उसने कई अशोभनीय टिप्पणी की। शराबी की हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दे दी है। शराबी ने नशे में शराबबंदी की खूब धज्जियां उड़ाई। किशनगंज में दबंगों के कहर ने एक शख्स की सांसें रोक। टाउन थाना क्षेत्र के फारिंग गोल में 10 अप्रैल को दबंगों की पिटाई से एक युवक जख्मी हो गया था, जिसकी मौत पूर्णिया में इलाज के दौरान हो गई। इस मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में अफरा तफरी मची है। ग्रामीण जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मेरा जो चेहरे पे जख्म है, मेरा धान खा लिया था उसका गाय, हम पकड़ के लिए आए थे। उसके बाद जो है शाम को समझा करके उसको दे दिए और सुबह में जो है फिर हम और मेरा नाती गए पानी पटाने के लिए। तो हम चले आए जुमा पढ़ने के लिए घर आने के बाद जो है मेरा नाती वहीं पे रह गया, तो उसको ईटा से मार के जो है उसको खून कर दिया। विवाद गाय के धान खाने को लेकर शुरू हुई थी। युवक की जमकर पिटाई का आरोप दबंगों पर लगा है। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बेगूसराय में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। इस हमले में घायल समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा गांव की है। अपना जमीन में 2-3 दिन पहले हम माटी गिराए थे, तो वो आया माने कि जो वो गाली देने लगा। हाँ। कि तू तोर बाप के जमीन रोज गिरली, हमरा से पूछला नहीं कहा। हम गली हमारा जमीन था तो हम गिराए, तो बोला कि आज तुमको न मार के हम बर्बाद कर देंगे। हम सोचे कि जो बोलिए रहा है नहीं मारेगा। उधर से सब आया तो हम अपना दरवाजे पर, हम लोग भी 4 आदमी, तो लगभग 20-25 आदमी। गांव के दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी है। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया गया है। बछवाड़ा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मारपीट और गोलीबारी की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। शेखपुरा सदर अस्पताल परिसर में राज्य सरकार की ओर से मिशन 60 के तहत हर्बल गार्डन विकसित कर औषधीय पौधा लगाया गया। इस गार्डन में कई दुर्लभ और कीमती पौधे हैं, जिससे कि लाइलाज बीमारी का इलाज होता है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए इस तरह के गार्डन को विकसित किए गए, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये गार्डन सिर्फ नाम का ही रह गया है। मिशन 60 में विशेष रूप से उसको तैयार किया गया था। हर्बल गार्डन में विभिन्न तरह का मेडिकेटेड प्लांट लगाया गया था और मेंटेनेंस का देखभाल में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई माली नहीं है। सरकार की योजना है कि एलोपैथी के साथ ही नेचुरल पद्धति से भी इलाज किया जा सके, लिहाजा इस पर लाखों रुपए खर्च भी हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सभी कीमती औषधीय पौधे सूख रहे हैं। कह सकते हैं कि इलाज के मकसद से विकसित किया गया गार्डन आज खुद अपनी इलाज के लिए तरस रहा है। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के पोटमा गांव में वन विभाग ने अवैध आरा मिल के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 3 लाख से ज्यादा की कीमत की लकड़ी जब्त हुई है। प्रशासन की टीम ने जेसीबी से आरा मशीनों को उखाड़कर जब्त किया। बुलडोजर की मदद से आरा मिल और प्लेटफॉर्म को जेसीबी से नष्ट कर दिया।
जब्त लकड़ियों में मोटा और चिरान प्रजाति की लकड़ियां शामिल है। सभी लकड़ियों को वन परिक्षेत्र क्षेत्र कार्यालय सरिया लाया गया। वहीं आरा मिल संचालक पर वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी के अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत ये छापेमारी हुई है। इस कार्रवाई से अवैध तरीके से आरा मिल चलाने वाले और लकड़ी का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। वन विभाग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। वन विभाग के मुताबिक कीमती लकड़ियों की जमकर तस्करी हो रही है, उसी पर लगाम लगाने की कवायद चल रही है। भागलपुर में फायरमैन के रहने की जो व्यवस्था है वो बेहद ही बदतर है। दूसरे के घरों में लगी आग को बुझाने का काम करने वाले फायरमैन के रहने की व्यवस्था ऐसी है जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन नौकरी करने के चक्कर में वो उसी बदहाली में रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। परेशानी झेलना पड़ता है। धूप होने के बाद हीट होता है। ये हीट होता है। हाँ। नींद आती है। समय तो काटना पड़ेगा ना। समय काटते हैं। हाँ। नींद भी ठीक से नहीं आती होगी। अब इसमें तो झेलते 3 साल बीत गया है, अब आदत पड़ गया है। अग्निशमन विभाग में वर्तमान में 32 कर्मी भागलपुर स्थित अग्निशमन कार्यालय में रहते हैं, जिनके रहने के लिए 8 रूम हैं। ये लोग करकट के रूम में किसी तरह से रहने को मजबूर हैं। कई जगह करकट टूट भी चुका है, जिससे धूप और बरसात में पानी आता है। अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। बीमारी और हादसे के डर के बीच ये लोग मजबूरी में रहकर ड्यूटी निभा रहे हैं और कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शुक्रवार की रात को आदित्यपुर में सड़क दुर्घटना में ललित दत्ता नामक मजदूर घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब ललित के भाई नवीन दत्ता ने एमजीएम अस्पताल में खोजबीन की तो उसे बताया गया कि उसका भाई अस्पताल से चला गया है। अपने भाई की खोज में वो पूरा शहर छान मारा, लेकिन भाई नहीं मिला। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। अभी काम के लिए वो विजय इंडस्ट्री में रहता था, काम करता था बॉडी लाइन में। कहाँ पर? विंडो डिपार्टमेंट में ग्लास लगाता था। आदित्यपुर का। रहने वाले कहाँ का? बंगाल के रहने वाला है। वो हफ्ता भर में 15 दिन के अंदर बाद में जाता है घर। कुछ नहीं हुआ, जाने वाला था कल घर, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। उसका चेस्ट पेन हो रहा था। खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि ललित दत्त की मौत हो गई है और उसका शव मर्चरी में धनंजय के नाम से रखा गया है। शव को देखकर नवीन दत्ता ने अपने भाई की पहचान की। बताया जा रहा है कि गलत नाम दर्ज होने के चलते ऐसा हुआ। गिरिडीह के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है उसरी वाटरफॉल। यहाँ गिरिडीह के साथ ही राज्य के दूसरे जिले और दूसरे राज्यों से भी सैलानी घूमने और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठाने आते हैं। उसी वाटरफॉल में पिछले 2 दिन से जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता और बढ़ गई है और सैलानी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और खास करके दिसंबर के महीने में यहाँ काफी भीड़ रहती है। अभी भी देख रहे हैं काफी भीड़ है लोगों का। ये बहुत ही अच्छा जगह और सुनहरा पल मतलब घूमने का जगह है। इधर जलस्तर बढ़ने के बाद भी स्थानीय युवा पानी की गहराई में उतर रहे हैं और झरने के पास जाकर नहाते हुए स्टंट भी कर रहे हैं। इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर पहले भी हादसे हो चुके हैं, इसलिए आनंद उठाने के साथ साथ सावधानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक गलती से रंग में भंग हो सकता है। भागलपुर के महंत नगर में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कृष्ण सुदामा के मिलन का मंचन किया गया। इस दौरान कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने पंडाल में बैठे लोगों का मन मोह लिया। पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। अद्भुत झांकी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक स्वर में राधे कृष्ण के जयकारों से पंडाल गुंजयमान हो उठा। पंडाल में मौजूद महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने कृष्ण सुदामा के मिलन पर होली खेलकर जश्न मनाया। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते नजर आए। वैदिक पूजन कार्यक्रम कराने के बाद माल्यार्पण कथावाचक जी का किया गया। उसके बाद मंगलाचरण के साथ कथा प्रारंभ हुआ। कथा में आज सभी दिनों से दुगना अर्थात पंडाल खचाखच भरा हुआ था। पंडाल दर्शकों से खचाखच भरा था। एक से बढ़कर एक भक्ति भरे मंचन ने दर्शकों को बांध कर रखा। पूरा इलाका भक्ति से सराबोर नजर आया। भगवान का गुणगान करते लोगों की छटा देखते ही बन रही थी। केंद्र सरकार के निर्देश पर पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से
सक्षम कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्रों और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सभी स्कूली छात्र साइकिल पर सवार होकर कॉलेजिएट स्कूल से निकले। रास्ते में छात्रों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और कार्बन उत्सर्जन की कमी के लिए लोगों से साइकिल चलाने का आह्वान किया। एक पखवाड़ा हम लोग बनाते थे, अब हम पूरा महीने इस पे काम करते हैं और जैसा आप थीम देख रहे हैं पीछे, नेट जीरो की ओर हमें कैसे बढ़ना है, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास है। इसका लक्ष्य जीरो नेट कार्यक्रम के फॉर्मूले को लागू करना है, क्योंकि हाल के दिनों में प्रदूषण काफी अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है। सरकार की ओर से कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कार्बन के उत्सर्जन में कमी आए। उसी कड़ी का ये एक पड़ाव है। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के दो छात्र समीर मोदी और अमन आनंद ने जेईई मेंस में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चौधरी डीह निवासी परमानंद वर्णवाल के पुत्र अमन आनंद ने परीक्षा में 98.19% अंक लाकर सफलता हासिल की है। स्टूडेंट है NIT JSR से, और जब मेरे को जेईई का भी प्रिपरेशन करना था और कॉलेज दोनों को मैनेज करना था, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। क्लास थोड़ा बंक किए थे हम लोग ताकि हम जेईई का पढ़ सकें। तो वहीं व्यवसायी अजय कुमार के पुत्र समीर ने 99.6 अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। इन दोनों की सफलता से परिजन समेत क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। लोग घर पहुंचकर इन्हें बधाई दे रहे हैं। समीर सरिया DAV स्कूल और सुभाष पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, जबकि अमन ने अपनी पढ़ाई सरिया संत मैरी पब्लिक स्कूल से की है। इनकी सफलता पर बगोदर विधायक विनोद सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने शुभकामनाएं दी हैं। रांची में पानी की किल्लत को देखते हुए नगर निगम की तरफ से टैंकर के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। नगर निगम के पास 40 टैंकर हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर टैंकर की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए, लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए निकले टैंकर से पूरे रास्ते में पानी गिरता रहता है। जो पानी टैंकर थे हम लोग के पास काफ़ी पुराने थे, उसकी बहुत सारी की कुछ मरम्मती भी कराई गई, अभी भी कुछ मरम्मतियाँ चल रही हैं। इसके अलावा जो नए टैंकर्स हैं, स्टेनलेस स्टील के टैंकर्स और जो नॉर्मल टैंकर है उसकी भी खरीदारी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गर्मी की तपिश बढ़ते ही पेयजल की परेशानी बढ़ने लग जाती है। परेशानी को देखते हुए नगर निगम गली और मोहल्ले में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति का प्रयास करता है। कई टैंकर के जर्जर होने की वजह से अब भाड़े पर टैंकर का इंतजाम किया जा रहा है। आपने गर्मी के मौसम में लाल तरबूज तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पीला तरबूज देखा है? हजारीबाग के कटक मदाग प्रखंड अंतर्गत पुंदरी गांव में इन दिनों किसान लगभग 14 एकड़ जमीन पर पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं। पीले तरबूज की बाजार में काफी डिमांड है। हालांकि पौष्टिक, विटामिन और कई गुणों की वजह से लाल तरबूज की अपेक्षा पीले तरबूज की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कई बीमारियों से राहत और प्रतिरोधक क्षमता के लिए पीले तरबूज सर्वोच्च माने जाते हैं। लाल तरबूज तो पहले हम लोग उगाते थे, लेकिन पीला तरबूज में थोड़ा पौष्टिक ज़्यादा है और ये कुछ नया वैरायटी है जो आदमी लोगों को खाने में थोड़ा अच्छा लगता है और देखने के लिए लगेगा कि मन को थोड़ा चाहत बढ़ेगा। किसानों ने फिलहाल 14 एकड़ जमीन पर पीले तरबूज की खेती की है, लेकिन आने वाले समय में बाजार में बढ़ते मांग को लेकर और भी अधिक क्षेत्रफल में खेती करने की बात कर रहे हैं। शेखपुरा के मशहूर गुलाबी प्याज की चमक को बेमौसम बारिश ने फीका कर दिया है। किसान खेत में प्याज रखे हुए हैं, लेकिन इनके खरीदार ही नहीं मिल रहे। बारिश के कारण प्याज को काफी नुकसान हुआ है, जिसका नतीजा है कि खेत में ही प्याज पड़े पड़े सड़ने लगे हैं। इस कारण किसान भी काफी चिंतित हैं। हालात ये हैं कि किसान अब प्याज को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। कुछ नहीं मिल रहा है। कैसी बिक्री, कैसे क्या चल रहा है? और कुछ नहीं बिक रहा है, जैसे मन जैसे बेच रहा है, कैसे रुपया उठा के ले जो आओ। प्याज की लालिमा बेरंग होने लगी है, जिसके कारण बाजार में डिमांड नहीं हो रही है। खेत में पड़े पड़े ये प्याज अब बर्बाद होने लगे हैं। बता दें कि शेखपुरा के गुलाबी प्याज का
राज्य सहित देश के कई मंडियों में निर्यात होता रहा है, लेकिन इस बार डिमांड ही नहीं है। व्यापारी प्याज देखकर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। बगहा की ठकराहा में इन दिनों बंदरों के उत्पात से लोग काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर करीब 150 बंदर रिहायशी इलाके में पहुंच गए हैं। इन बंदरों को पकड़ने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों की शिकायतों के बाद वन विभाग की टीम ने बंदरों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई है, जिसके तहत अब तक 60 से अधिक बंदरों को पकड़ा जा चुका है। बंदरों को पकड़कर वीटीआर के जंगल में सुरक्षित छोड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि इन दिनों वीटीआर के जंगल में आग लगने से पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। इस वजह से भोजन के अभाव में बंदर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं। वहीं कुछ बंदर फसलों का नुकसान भी कर रहे हैं, ग्रामीणों पर भी हमला कर देते हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद यूपी से बंदर पकड़ने वाले विशेषज्ञों को बुलाया गया है। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती गांव मोहनिया पहाड़ी में अभी भी लोग पानी की किल्लत से काफी परेशान हैं। इस गांव में लगभग 1000 से अधिक की आबादी है, लेकिन पानी के लिए एकमात्र कुआं है, जिस पर यहाँ के लोग निर्भर हैं। ये भी कुआं पूर्वजों ने जैसे तैसे बनाया था और इस तपती धूप में ये कुआं भी सूखने की कगार पर है। हालात ये है कि यहाँ के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम लोग पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को पीने का, फिर काम करने का भी पानी का व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग को पानी का पूरा दिक्कत हो रहा है। हमें तस्वीरों में देखिए अपनी प्यास बुझाने के लिए ये महिला और बच्चियां किस तरह बर्तन सिर पर रखकर पानी ले जा रही है। सुबह होते ही नदी जाकर पानी लाती है और उसी दूषित पानी का इस्तेमाल पीने से लेकर खाना बनाने, कपड़ा धोने में भी किया जाता है।